ईडी वाली बात कर रहे हो, पहले कांग्रेस ईडी लगाती थी, अब बीजेपी ईडी लगाती है जी। पहले कांग्रेस नहीं बची, अब बीजेपी नहीं बची। ये कौन सी नई बात है? प्रधानमंत्री भी अभी मध्य प्रदेश के बारे में प्रधानमंत्री जी को देखिए, मणिपुर में जो हो रहा है, मणिपुर में जो हो रहा है वो बहुत दुख भरी चीजें हो रही हैं। और अब तो सूचना को भी रोकते हैं। कई बार हम लोग जो सूचना चाहते हैं वो सूचना नहीं मिलती है, क्योंकि जिस तरह का कंट्रोल प्रेस पे भी है, मैं आपको दोषी नहीं ठहराता हूँ। जो बड़े मालिक लोग हैं उन पे बजट इतना दे दिया है कि वो अब कुछ सच्चा नहीं दिखा सकते। तो क्या लगता है क्या कि आज अघोषित इमरजेंसी चल रही क्या देश में? इमरजेंसी नहीं, इमरजेंसी से भी खराब परिस्थितियां हैं। अगर आप सही न्यूज दिखा दोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। बताइए कौन सा कानून कहता है कि आप बुलडोजर चलाएंगे? आप बुलडोजर चला करके लोगों के आप घर खत्म कर रहे हो जी। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा था, यहाँ चल रहा। जो समाज की बुराई है, क्या हमने यहाँ नहीं देखा कि एक आदिवासी के साथ किस तरह का व्यवहार किया था? वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। इसी तरह हरियाणा से खबर आई थी, इसी तरह उत्तराखंड में आई थी। तो ये जो समाज की बुराइयां हैं अभी भी है, अभी समाज की बुराई खत्म नहीं हुई। इसीलिए अगर बुराई खत्म कोई करना चाहता है तो उसके लिए सामाजिक न्याय, और सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है जाति जनगणना। अखिलेश जी कांग्रेस पर लगातार हमलावर थे, लेकिन भाजपा की अपेक्षा नहीं। महाराष्ट्र का जो है सवाल वो आरक्षण का सवाल है। मराठा जो है, ये बात तो पूरे देश में जाएगी। मराठा लोग अपना हक अधिकार मांग रहे हैं, तो इसलिए सबसे अच्छा रास्ता यही है कि आप जाति जनगणना करा लें और जिसकी जितनी जाति है उसके अनुपात में उसको हक और सम्मान। एनसीआरबी का डेटा कहता है अब लोग भी जोड़ने की बात। हम तो हर एक को जोड़ना है और आज से नहीं जोड़ना। अगर जरूरत सरकार में आजम खान को जेल भेज दिया गया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, आजम खान साहब को इसलिए जेल भेजा जा रहा है कि वो मजबूत नेता है, वो मुसलमान हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, गांव में आप चले जाओ, पूछो तुम्हारा जन्मदिन कब का है, तो बोलेंगे दिवाली के 2 दिन पहले हुआ था पैदा। कोई कहेगा होली के बाद पैदा हुए थे। तो बहुत से पुराने लोगों के आज भी सर्टिफिकेट सही नहीं है। पार्टी जाति और धर्म देख के कार्रवाई करती है। तो सवाल जो सवाल उनके साथ है, किसी परिवार के साथ इस तरह का व्यवहार पूरे देश के राजनीतिक इतिहास में नहीं मिला होगा। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आजम खान साहब घबराने वालों में से नहीं हैं और समाजवादी पार्टी पूरी उनके साथ खड़ी है। जिन दलों ने, जिन लोगों ने उनके साथ अन्याय किया है, मुझे उम्मीद है कि न्यायालय उनकी मदद करेगा और वो बहुत जल्दी अखिलेश जी वाले इनकाउंटर कर सकते हैं उनका। देखिए, भाजपा वाले कुछ भी कर सकते हैं। हम और आपका भरोसा ये है कि महाकाल में जाएं तो आपका जीवन बच जाएगा। लेकिन सोचिए, उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति आया था, महाकाल के दर्शन किया, लेकिन उसकी गाड़ी पलट गई। वो गाड़ी नहीं पलटी क्या गाड़ी पलट कर किसी जान नहीं ले ली गई? क्या मुसलमान होना गुनाह है क्या? अखिलेश जी, मुसलमान होना क्या गुनाह है क्या? देखिए, ये बीजेपी से पूछिए। और हम तो ये कहते हैं हमें पिछड़ा होना क्या गुनाह है? हमारा घर जो था मुख्यमंत्री आवास, इन्होंने गंगा जल से धोया। क्या मैं ये बात कहने लगूं कि मैं पिछड़ा होना मेरा गुनाह है? क्या बीजेपी के नेताओं को नहीं पता कि हमारे घर को उन्होंने गंगा जल से नहलाया था? अखिलेश जी, एनसीआरबी का डेटा कहता है अखिलेश जी बीजेपी जाएगी और समाजवादी पार्टी के लोग जीतने जा रहे हैं। अखिलेश जी, एनसीआरबी का डेटा कहता है। हमें उम्मीद है कि जनता हमारा समर्थन करेगी। पहले हमारा एक विधायक था, उससे पहले भी हम लोग कई बड़ी संख्या में विधायक जीत चुके हैं। इस बार पहले से बेहतर चुनाव लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि पहले से ज्यादा सीटें समाजवादियों को इस बार मध्य प्रदेश में निकलेंगे। जाति जनगणना की बात करते हैं, बावजूद इसके दोनों पार्टियों ने 60 समाजवाद के उम्मीदवारों को टिकट दिया है। मैं अपने पत्रकार भाई से सहमत हूँ। वो 1931 में पहली बार जाति जनगणना और उससे पहले जाति जनगणना होती रही है। इस देश में अगर जाति जनगणना को रोका किसी ने तो वो कांग्रेस पार्टी है, और मंडल कमीशन की सिफारिशों को भी अगर किसी ने रोक के रखा था तो वो कांग्रेस पार्टी है। उसी रास्ते पर बीजेपी चल रही है। कांग्रेस खत्म हो गई थी। हमें पूरा भरोसा है ये जाति जनगणना का जो सवाल उठा है उसका आप देखिए चमत्कार क्या है कि कांग्रेस कह रही है कि जाति गणना होनी चाहिए, जिन्होंने कभी 1931 के बाद जाति गणना रोकी थी, और वही बीजेपी जो पिछड़ों के खिलाफ, जो आरक्षण के खिलाफ रही, वो भी आज जाति जनगणना की बात कर रही है। इसलिए मैं जनता से कहना चाहता हूं कि इन दोनों दलों से सावधान रहो। चुनाव आ गया है, पीडीए की ताकत को वो समझ गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं
कि अगर इन्होंने आबादी के हिसाब से अपना हक और सम्मान मांगा तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। मध्य प्रदेश में किसको समर्थन देंगे? देखिए, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि गरीबी कम हो रही है और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि राशन 5 साल और बढ़ेगा। तो प्रधानमंत्री और बीजेपी को ये सोचना चाहिए, राशन बढ़ाते बढ़ाते ये केवल इसलिए करना चाहते हैं कि लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो किससे गठबंधन करेंगे मध्य प्रदेश के अंदर? नौकरी रोजगार न देना पड़े पर राशन के नाम पर वोट ले लें। किसके साथ सरकार बनाए? देखिए, किंग मेकर जरूरी नहीं, उससे ज्यादा जरूरी है कि 27% आरक्षण लागू हो, जाति जनगणना हो। अखिलेश जी, जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस के इंडिया गठबंधन आगे होगा, अभी तो पीडीए की ताकत से सब घबराए हुए हैं। अखिलेश जी, जब से उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बनाए गए, विभाग आ गया, नया विभाग आ गया। आराम से